आंदोलन का आज 18वां दिन। सिंघू बॉर्डर पर घने कोहरे के बीच डटे किसान। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम। कड़ाके की ठंड के बीच मुस्तैद है सुरक्षाकर्मी। सिंघू बॉर्डर पर किसानों को मिला 9 साल की समाज सेवी लिसिप्रिया का साथ। 18 दिन से हाईवे पर रात गुजारने वाले किसानों से जताई संवेदना, साथ ही सभी से पर्यावरण सुरक्षा की अपील भी की। I'm an Indian climate activist and the founder of the Child Movement. I'm fighting to save our planet and our future. राजस्थान के शाजापुर से किसानों ने दिल्ली किया कूच। किसानों के आंदोलन में फतेह का भरोसा। पानीपत में हाईवे पर जमकर किया डांस। जो जहां था वहीं खड़े होकर झूमा। ट्रैक्टर के बोनेट पर चढ़कर डांस करते नजर आए किसान। आंदोलन के किसी नतीजे पर आंदोलन के किसी नतीजे पर आने से पहले किसानों पर बरसे खुशी के नोट। डांस के दौरान उड़ाए गए पैसे। चलता रहेगा इतना नरेंद्र मोदी, चाहे इसमें 6 महीने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं। किसान है, ये डरने वाली कौम नहीं। ठंड में गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए आगे आए समाज सेवी। बांटे गर्म कपड़े। किसानों के आंदोलन के मद्देनजर सिंघू, गाजीपुर, पीपरी, ढांसा बॉर्डर सील किए गए। यूपी के मथुरा में टोल प्लाजा पर किसानों ने किया प्रदर्शन। रोहतक में किसानों ने किया प्रदर्शन। रोहतक पानीपत हाईवे पर लगाया जाम। बरनाला में रिटायर्ड फौजियों ने किसानों का साथ दिया। अपने जीते हुए मेडल्स के साथ निकले। बुलंद किया जय जवान जय किसान का नारा। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र पर किया ट्वीट। लिखा, किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा करने वाली सरकार ने थमाया 6000 का लॉलीपॉप। कृषि कानून को लेकर किसानों के तेवर सख्त। 14 दिसंबर को यूनियन नेता करेंगे भूख हड़ताल। कृषि कानून को वापस लेने पर अड़े किसान संगठन। कहा, बातचीत के लिए तैयार, लेकिन तीनों कानूनों को खत्म होने के बाद ही होगी चर्चा। किसानों ने आंदोलन तेज करने का किया ऐलान। राजस्थान बॉर्डर से निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। किसान आंदोलन को लेकर सरकार की माथापच्ची जारी। राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल से मिले दुष्यंत चौटाला। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान, हमें उम्मीद है अगले 24 से 48 घंटे में कोई रास्ता निकल आएगा। सरकार और किसानों के बीच बनेगी बात। जिनमें पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह और भिवानी के बीजेपी सांसद धर्मवीर के काफिले को दिखाए गए काले झंडे। किसानों और खाप नेताओं ने किया विरोध। किसान आंदोलन में खालिस्तान समर्थक संगठन एसएफजी की साजिश का खुलासा। माक यानी मल्टी एजेंसी सेंटर की रिपोर्ट। एसएफजी शंभू बॉर्डर पर खालिस्तानी झंडा फहराने की रच रहा साजिश। माक की रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी झंडा फहराने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों को दिया जा रहा है इनाम का लालच भी। एनआईए ने परमजीत सिंह पम्मा और गुरपतवंत सिंह पन्नू और जेएस धालीवाल समेत 16 खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। ये विदेशों में बैठकर रच रहे साजिश। नहीं चाहिए भाजपा हैशटैग के साथ अखिलेश यादव का केंद्र पर वार। लिखा, अमीरों के चारण बनकर जो बैठे हैं दरबारों में, अब झूठ फैलाने निकले वो गांव गली चौपालों में। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना। किसानों के हक में सरकार ने फैसला। किसानों को कितने देनी होगी आहुति। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का खुलासा। कृषि संगठनों के साथ बातचीत के दौरान प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे कुछ लेफ्ट के नेता भी, लेकिन सरकार ने फिर भी किया संवाद। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का आरोप, किसान आंदोलन में शामिल हैं कई संगठन, कोई एक नेतृत्व नहीं होने से नहीं निकल पा रहा हल। किसान आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने का जो प्रयत्न है उससे सरकार निश्चित रूप से चिंतित है और मैंने कल भी किसानों को आग्रह किया है कि ऐसे तत्वों के हाथ में किसान आंदोलन को न जाए। कृषि मंत्री ने दिसंबर में हल निकलने की उम्मीद जताई। विपक्ष को किसानों के मुद्दे पर राजनीति न करने की सलाह दी।
किसानों के आंदोलन पर बीजेपी का जवाबी प्लान। देश भर में किसानों को कानून के बारे में किया जाएगा जागरूक। देश भर में करीब 100 जगहों पर चौपाल और किसान सम्मेलन करेगी बीजेपी। कृषि सुधार कानून को लेकर किसानों का भ्रम करेगी दूर। किसानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बीजेपी का देशव्यापी मेगा प्लान। देश के 718 जिलों में पार्टी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसान आंदोलन पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक आंदोलन को अल्ट्रा लेफ्ट ने किया हाईजैक। किसान आंदोलन पर खुफिया एजेंसी ने सरकार को दी रिपोर्ट। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्लान। हापुड़ में समाजवादी पार्टी ने कृषि बिल के खिलाफ निकाली बाइक रैली। जिला अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। रायगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी पर भड़के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। कहा, किसानों के आंदोलन से प्रधानमंत्री का अहंकार अपने आप मिट जाएगा। हुगली में सिख समुदाय ने दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का साथ दिया। किया प्रदर्शन। कहा, यह कानून पंजाब के किसानों के हित में नहीं। फतेहगढ़ साहिब में किसानों ने हाईवे पर तोड़ी पुलिस बैरिकेडिंग। दिल्ली की तरफ जाने से रोकने के लिए लगाई गई थी बैरिकेडिंग। किसान आंदोलन को देखते हुए बीजेपी का बिहार में किसान सम्मेलन 25 दिसंबर तक चलेगा कार्यक्रम। आज मेरठ में कृषि यूनिवर्सिटी में सेंट्रल लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। 401 करोड़ रुपए की योजना का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। ममता सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी का बयान। सीएम ममता बनर्जी की चुनावी हार पर हत्या करा सकती है बीजेपी। যদি মমতার সাথে লড়াই করে ভোটের লড়াই করে না পারে তাহলে ওরা গোপনে লোক দিয়ে খুন করে আবার তাদের নামে দোষ চাপিয়ে দেবে। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंत्री सुब्रत मुखर्जी के बयान पर पलटवार किया। हार की आशंका से डरी टीएमसी, बटोरना चाहती सहानुभूति। इसलिए इस प्रकार सिंपैथी की बात करके चुनाव जीतने का जो प्रयास करें वो सफल नहीं होगा। लोग उनको और मन से विदाई कर चुके हैं। जेपी नड्डा पर हमले के मामले को लेकर केंद्र की बड़ी कार्रवाई। गृह मंत्रालय ने 3 आईपीएस ऑफिसर्स को डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता पर साधा निशाना। कहा, हम ईंट का जवाब फूल से देंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। बीजेपी का दावा, एक कार्यकर्ता की हत्या। टीएमसी पर लगाया आरोप। टीएमसी ने इस तरह से खारिज किया। एआईएम चीफ अज़दुद्दीन ओवैसी ने बंगाल की पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। आगामी चुनाव पर की चर्चा। ओवैसी की पार्टी पर बीजेपी का वार। कहा, बंगाल में एआईएमआईएम को नहीं मिलेगी एक भी सीट। महाराष्ट्र के पल्ली में शरद पवार के जन्मदिन में कटे केक में बची लूट। 81 किलो का केक लूटने के लिए जमकर बरपा हंगामा। मंत्री धनंजय मुंडे ने शरद पवार का मनाया जन्मदिन। अभिनेता गोविंदा के साथ मिलकर काटा था 81 किलो का केक। मध्य प्रदेश के धर्मपुरी में भीषण सड़क हादसा। 4 लोगों की मौत, कई घायल। बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। कुछ गाड़ियों के उड़े परखचे। सबराबाद में भी ट्रक ने एक कार को कुचला। हादसे में 5 लोगों की गई जान। जोरदार बर्फबारी से सफेद हुआ उत्तराखंड का पर्यटन स्थल औली। गाड़ियां, पेड़ पौधे सब बर्फ से ढके। जोरदार बर्फबारी के बीच औली में जुटा पर्यटकों का हुजूम। जमकर कर रहे मौज मस्ती। सर सफेद वादी में पर्यटकों में बढ़ा रोपवे से सफर का रोमांच। बरसती बर्फ में कर रहे हैं ट्रॉली से सफर। शिमला में भी जोरदार बर्फबारी। हर और बिछी सफेद चादर। दिल्ली समेत एनसीआर में घने कोहरे की चादर। सुबह NH1 पर राहगीरों को हुई मुश्किलें। घने कोहरे से ट्रेनों की रफ्तार भी सुस्त पड़ी। राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें लेट। इंदौर में इंटरसिटी एक्सप्रेस ने ट्रैक पर खड़ी लोडिंग गाड़ी को मारी टक्कर। हादसे में गाड़ी के उड़े परखचे। भुवनेश्वर का भी आज घने से बुरा हाल। मौसम विभाग ने 3 दिनों में येलो वार्निंग का अलर्ट जारी किया है। असम के करीमगंज में हादसे में 15 लोग घायल। धुंध की वजह से हुआ हादसा। शादी में किसान आंदोलन की गूंज। मेहंदी से रचाया किसान एकता जिंदाबाद। रांची में लालू यादव का इलाज करने वाले डॉक्टर का बयान। उनकी किडनी कभी भी हो सकती है खराब। रांची में सुबोध कांत सहाय ने लालू यादव से की मुलाकात। आरजेडी अध्यक्ष का रांची के रिम्स अस्पताल में चल रहा है इलाज। बडगाम में बीजेपी की बड़ी रैली। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, डीडीसी पंचायत चुनाव से कश्मीर के लोगों का होगा सशक्तिकरण। गाजियाबाद में सीएम योगी ने कैलाश मानसरोवर भवन का किया लोकार्पण। 750 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास। कोटा के जेके लोन अस्पताल में नवजात की मौत का मामला गरमाया। बीजेपी कमेटी ने अस्पताल का दौरा किया।
देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में सामने आए 30,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में देश में कोरोना से 391 लोगों ने दम तोड़ा। देश में अब तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,43,000 के पार। देश में कोरोना के कुल केस 98,57,000 के पार। 3,56,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। देश में अब तक 93 लाख से ज्यादा लोगों ने जीती कोरोना से जंग।